गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश शिवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्लीर आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान संशोधन के अंतर्गत एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैं संविधान संशोधन प्रक्रिया का एक डिटेल वीडियो डाल दिया हूँ एम लक्ष्मीकांत की ऑथेंटिक बुक से। उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 100 लिखा हुआ है 128 संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है, संविधान में किस अधिनियम के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, ये बिल नंबर कौन सा है? 128 है, ये जो है कौन से अधिनियम के अंतर्गत ये जाना जाएगा विधेयक जो है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 103 संविधान संशोधन, 104, 105, 106। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है इसका एकदम डिटेल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें जो हल करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए वीडियो में मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बताऊंगा, आप लोग को पॉज करके वीडियो को अपने से लगा के देखना है। ठीक है, ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है आपके लिए मतलब हेल्प करना है मेन, जिनको समस्या हो रही है समझने में उनके लिए। ठीक है, अदरवाइज में क्या है, फिर इसको पार्ट पार्ट में बनाता, इसमें 2-3 वीडियो बनता है इसका पार्ट पार्ट में। ठीक है, अक्सर एक्चुअल में होता क्या है, जो यूट्यूबर्स होते हैं उन लोग जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होता है। ठीक है ना, उतना ही मिनट का वीडियो बनाते हैं। इससे क्या है, जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उन लोग बोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ का ध्यान नहीं रखता हूँ। मेरा उद्देश्य या एम यही होता है कि मैं जो है एक साथ जो है इस वीडियो में आपको सभी चीज़ उपलब्ध हो जाए। ठीक है ना, तो आपसे यही अनुरोध है कि मेरा वीडियो अगर लंबा भी रहता है तो उसको भी आप लोग पेशेंस के साथ देखा करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे। तो फर्स्ट का आंसर होगा, इसमें होगा दोस्तों 106 संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो है महिला विधेयक से संबंधित है, जो महिला इसमें आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल वाला संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो 106वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सभी एग्जामों में के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये सभी एग्जामों में आ भी चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए, ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। हम लोग जो पढ़ते हैं अनुसूची 9वां। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही अनुसूची 9th जो है भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला संविधान संशोधन देखिए क्या लिखा है, इसमें डिटेल भी किया हुआ हूँ कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके बाद जस्ट हम लोग को मतलब भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, विधि विधि शास्त्री थे, उन लोग को ज्ञात हो गया था कि इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए करके, तो उन लोग जस्ट नेक्स्ट ईयर ही इसमें करेक्शन कर दिए, संशोधन कर दिए। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया दोस्तों। ठीक है, तो भूमि संबंधित है, किसानों से संबंधित है नियम ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल जो है अपूर्ण है? ठीक है, मतलब मान लो निर्वाचक मंडल, कोई विधायक की मृत्यु हो गई है, सांसद की मृत्यु हो गई है, तो भी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है दोस्तों। तो कौन सा वाला होगा ये क्वेश्चन, मतलब वही बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको बोल रहा हूँ, जिन लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं पहले से, उन लोग वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। और जिन लोग फ्रेश स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, उन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखेंगे अपने कॉपी में और डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में बोल रहा है। ठीक है ना, सिंधी भाषा को, तो सिंधी भाषा को दोस्तों 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1967 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें डिटेल किया हुआ है, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में शामिल 14 भाषाएं कौन कौन सी भाषा है? पहले मूल संविधान में ये भाषा थी, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट करके ये भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें
और अभी जो टोटल में कितनी भाषा हो गई है सब मिलाकर, तो 22 भाषा हो गई है दोस्तों, याद रखना है टोटल संविधान में। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? यही सिंधी भाषा जोड़ी गई है 21वां अमेंडमेंट द्वारा। उसके बाद जो है 71वां, ठीक, 71वां वाला जोड़ा गया है। ठीक है ना। करीब इसके कितने इसमें देखते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन, ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बोर्ड मास करके याद रखते हैं इसको। ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है? बोर्ड मास, बी, ठीक है ना, BOD करके, बोर्ड मास करके इसको याद रखते हैं, बोडो मास करके। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? पहले 525 थी दोस्तों। ठीक है ना। कौन सा संविधान ऐसा संशोधन किया गया जिसमें जो है इसमें बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, मतलब इसमें 31वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसी में किया गया है। किसमें? 31 संविधान संशोधन में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो है 6वां नंबर क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ठीक है, तो पॉज करके आप लोग देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के तहत, कि पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, कि राष्ट्रपति को कुछ विधेयक समझ नहीं आते हैं तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन फिर से उन लोग वापस भेज देते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, मतलब विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ है उसको देखिए। इसमें प्रावधान, तो संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया दोस्तों। उसके बाद है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, पहले 6 वर्ष था। ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां में, 5 से 6 किया था, फिर उसको 6 से 5 किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। उसके बाद है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, चाहे थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाऊँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग को वीडियो को बस देखना है, एक ही काम करना है कि फालतू वीडियो देखने से अच्छा है जो शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे अगर आप लोग, ठीक है, उससे अच्छा ये वीडियो देखिए, भले बोर लगे लेकिन आपका काम आएगा, आपको संतुष्टि भी होगी, चलो कुछ तो देखें, सही सही काम किए हैं करके। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखें, अपने काम की चीज़। 8वां नंबर होता है कि संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान या मिनी संविधान 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, ये जो है 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। 9वां नंबर देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है मौलिक 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान हुआ है? तो मौलिक कर्तव्य जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, यही जुड़ा है ना स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। अनुच्छेद 51 के क में क्या पढ़े हम लोग? मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, और भाग 4 के क में भी है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा, मतलब मंत्रिमंडल की बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक, ये कर दिया गया था। लेकिन हम लोग इसके बाद जो संशोधन हुआ है 44वां संविधान संशोधन, उसमें क्या हुआ है कि एक बार जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद अगर फिर से उन लोग मंत्रिमंडल लोग भेज देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को, तो उस कंडीशन में मंत्रिमंडल की बात तो माननी ही पड़ेगी, ये है। और प्रस्तावना में हमारे संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और है, देखिए अभी जिक्र किया था मैं, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में फिर उसको उल्टा कर दिया गया, 6 से 5 कर दिया गया, अभी जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 वर्ष किया गया? ठीक है, मतलब पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 7 थे, अब कितना हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से ही आएंगे, आपको ध्यान देना है। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है,
ये जो है मताधिकार मतलब मत देने की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब कितना है 18 वर्ष है। तो ऐसा सिस्टम कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ है? 1989 में हुआ है दोस्तों, याद रखना है। ये जो है 1989 में हुआ है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देखिए प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, ये आएगा। मान लो 38वां का आपको मालूम भी नहीं है तो भी क्या रहेगा? यही रहेगा। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया, ये आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसमें कैसे मिलाना है। देखिए ए बी सी डी दिया है, मतलब इस साइड का आपको दिया गया है। ए का क्या है? देखिए ए का हम लोग 3 मिलाए हैं, तो ए का 3 वाला देखिए सी वाले में आ रहा है। सभी को चेक करना है। बी वाला देखिए, ठीक है, इसको देखना है हमको, ये वाला। बी में कौन सा आएगा? बी का इसका 4 आना चाहिए, तो बी का 4 बिल्कुल आया है। सी का कौन सा आना चाहिए? ए एक आना चाहिए, बिल्कुल आया है। डी का कौन सा आना चाहिए? 2 आना चाहिए, आया है। तो हमारा सी वाला आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, सी वाला। ठीक है, फिर 11वां नंबर क्वेश्चन, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल वाला, तो दल बदल किससे संबंधित है दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संसद से है? 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको, आप लोग को अगर जिन लोग थोड़ा बहुत पहले से तैयारी किए हुए हैं उन लोग बताएंगे आपको कितना नंबर आया है इसमें। ठीक है, कितना सही हुआ है मतलब। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा पढ़े थे हम लोग, 14 भाषा थे। उसके बाद 15वां भाषा जो है सिंधी जुड़ा था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, फिर 71वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जुड़ा है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है सही आंसर इसका क्या होगा? 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ है दोस्तों? तो 1992 में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कब हुआ है? 1992 में। उसके बाद है, देखिए लिखा हुआ है इसमें डेट सब लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ना। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। 21वां कब हुआ है? 67 में हुआ है, 1906 मतलब 67 में, 1967 में। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। ये सिंधी भाषा जोड़ा गया इसमें। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। तो टोटल 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? ये बहुत दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने हैं 2026 तक करके। उसके बाद है 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? कितना परसेंट सीमित करना है मंत्रिपरिषद की? 15% तक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य में जैसे हम लोग देखते हैं, इसका मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ में जैसे बात करें, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट 90 है। अगर हम लोग मंत्री बात करते हैं, जैसे कृषि मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, ठीक है, ये सब जितने भी मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, कितने लोग मंत्री हो सकते हैं? अगर 90 विधायक है टोटल छत्तीसगढ़ में, तो इसी का क्या करना है? 15% करना है। 15% मतलब 15/100 करना है। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कटा, 15 अगर हम लोग देखें, ठीक है, 15 नियम कितना होता है? 135 होता है, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो कितना आएगा? 13.5 आएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में इसीलिए अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 13 ही हो सकते हैं, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, बाकी लोकसभा में भी वही करना है। ठीक है, जितने से 10 से उसको डिवाइड करना है इसमें, मतलब उसका 15% निकालना है। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की अधिकारिता भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? कि भाषा में संशोधन करना है दोस्तों, तो भाषा में जो है 2/3 द्वारा करती है, कि 3/4 वाला करती है, कि 1/3 द्वारा करती है? दोस्तों ये जो है साधारण बहुमत से हो जाएगा, सिंपल बहुमत से। संसद जो है मतलब लोकसभा राज्यसभा का साधारण बहुमत से। ठीक है ना, ये सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कूट में है,
निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। सबसे कठिन वाला प्रोसेस पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना, संविधान संशोधन की। इसमें विशेष बहुमत तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन इंपॉर्टेंट है विधानमंडलों का। तो सब पहला क्या आएगा इसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है। और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी शामिल है, बिल्कुल सही बात है। और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये बस शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 1, 2 और 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। किसमें बोला गया था दोस्तों, बाध्य है करके। तो 42वें संविधान संशोधन में बाध्य कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि बोला गया कि एक बार क्या है, मानने से इनकार कर सकते हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से उन लोग भेजते हैं तो मानना पड़ेगा। उसके बाद है, जुलाई 2017 को ऐतिहासिक जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, मतलब क्या होता है दोस्तों, जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पे। जीएसटी यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 101 संविधान संशोधन 2017 में। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस वर्ष से लागू किया। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है दोस्तों, आप लोग को बताया हूँ मैं कि भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है, ठीक है ना, तो लोकसभा या राज्यसभा बस में ला सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, और किसी में द्वारा लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 व 2 सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना रहता है क्वेश्चन। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमति आवश्यक है। मतलब इसमें क्या है, वही थर्ड वाला कंडीशन, विशेष बहुमत भी रहेगा और आधे राज्यों का समर्थन भी। संविधान का संघीय प्रावधान, सही बात है ये तो। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, ये वाला है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये तीनों सही है बिल्कुल। लेकिन ये वाला क्या है, साधारण से हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, आधे से अधिक राज्यपाल बोल रहे हैं। तो कौन सा आएगा, 1, 2, 3 हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है, उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो दोस्तों, ठीक है, जब लोकसभा द्वारा किसी संशोधन विधेयक को जो है पारित कर दिया गया हो, लेकिन उसी विधेयक को उच्च सदन मतलब राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो, तब जो है क्या इसमें होगा बोल रहे हैं, ठीक है, असर क्या पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट लिखा है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। सेकंड लिखा है, विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक। देखिए, संयुक्त बैठक कभी हो सकता है कि संशोधन पे नहीं होगा, मैं शुरू से ही बता दिया हूँ इसको, तो ध्यान से पढ़ना है दोस्तों इसको, ठीक है। संयुक्त बैठक तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए ये वाला तो नहीं होगा, क्रॉस कर दिया इसको। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ये ऐसा नहीं है। उच्च सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार होने पर भी संशोधन, क्या लिखा है, उच्च सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, विधेयक जो है अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट लिखा है, भारत के संविधान में एक संशोधन शुरू किया जा सकता है और विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संशोधन वाला बोल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, भारत के संविधान में संशोधन तो शुरू किया जा सकता है और केवल लोकसभा में किया जा सकता है क्या दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों रहता है तो बिल्कुल सही है, किसी भी एक सदन में किया जा सकता है, ये गलत हो गया। सेकंड लिखा है, यदि ऐसा संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है, संघीय बोल रहे हैं ना, संघीय वाला, ठीक है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सभी राज्य जरूरी नहीं है, ठीक है। विशेष बहुमत प्लस क्या है, आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यहाँ पे सभी लिख के गलत कर दिया, ये भी गलत हो गया मतलब, ठीक है। तो सही क्या रहेगा, ना तो 1, ना ही डी वाला, ना ही 2 वाला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बनाना रहेगा आपको। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। कौन सा संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय राजधानी, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
लोग देख लीजिए पॉज करके। तो 69वां संविधान संशोधन दोस्तों। उसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट लिखा है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 2 विधि है, एक विशेष बहुमत वाला और दूसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। दूसरा लिखा है, सही छांटना है हमको, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा गलत हो गया, केवल लोकसभा नहीं है, कोई भी सदन हो, मंत्री भी हो सकता है, कोई बिना मंत्री भी इसको जारी वो कर सकता है, ला सकता है। थर्ड नंबर है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, बोल रहे हैं। संयुक्त बैठक बार बार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, नहीं बुलाई जाती। उसके बाद है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सही है बिल्कुल। तो कौन सा रहेगा, 1 व 4 बिल्कुल सही, मतलब बी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से, मतदाता मतलब क्या होता है, वोटर्स का जो एज है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। यह हुआ है दोस्तों 1989 में, जब हमारे भारत के पीएम राजीव गांधी जी थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया था दोस्तों, 27% का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 93वां संविधान संशोधन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2005 में हुआ था, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। अधिकांश का किसके द्वारा किया जाएगा, अधिक से ज़्यादा। लिखा है, राज्य विधानसभा द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, संसद और विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा लिखा गया है, और आधे राज्यों द्वारा संतुष्टि किए जाने पर ही। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, देखिए अधिकांश उपबंध तो अकेली संसद कर लेती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कर लेती है, जिसके अंतर्गत साधारण बहुमत शामिल है और विशेष बहुमत शामिल है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केशवानंद भारती मामला केस में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मतलब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कौन से वाद में किया है आधारभूत ढांचा, मतलब मूल ढांचा को, तो गोलकनाथ बोलता हूँ, केशवानंद भारती वाद 1973 में दोस्तों, ये सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है 32वां नंबर क्वेश्चन, 100वां, ठीक है, 100 जो संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था। तो दोस्तों ये जो है बांग्लादेश और भारत के सीमा संबंधी जो है, मतलब इसमें बंटवारा को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक, तो 2015 में आया था, देखिए लिखा भी हुआ है, चित्र भी बना गया है। उसके बाद है 33वां नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, संवैधानिक दर्जा। तो इसका सही आंसर होगा 102 संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग बात करें अगर सबका, एक बार देख लीजिए, तो 101 संविधान संशोधन किससे है, जीएसटी से है दोस्तों। 102 जो है वही ओबीसी आयोग की बात किए। 103 कौन सा है, तो 103 याद रखना है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाला, जो सामान्य वर्ग के जो पिछड़े वाले हैं, ठीक है ना, ये वाला है जो आर्थिक स्थिति से। ठीक, और 104 जो है ये एंग्लो इंडियन, जो विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है वो है, और जो इसमें आरक्षण को यथावत रखा गया है ये बोला गया है इसमें दोनों। ठीक है, फिर 34वां नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सीट को लोकसभा व विधानसभा को समाप्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर वही अभी जस्ट बताया था मैं, इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 104। ठीक है ना, ये है। उसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन है, 105वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया था। तो दोस्तों ओबीसी के लिए ही लाया गया है इसमें। ठीक है, तो कौन सा आएगा, 102 संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया है इसको। ठीक है, कि ओबीसी आयोग का गठन किस में है, 102 में है संविधान संशोधन में, लेकिन ओबीसी को पहचानना कि कौन ओबीसी रहेगा, पहचानने के लिए 105 संविधान संशोधन लाया गया है, उसको स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद है, देखिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस लिखा है दोस्तों, ये जो है, ठीक है,
10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 103 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद है इसमें 37 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21(1) जोड़ा है मौलिक अधिकार के रूप में? तो दोस्तों ये जो है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002-3 में हुआ है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है 38 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में लिखा है कितना लिखा है 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी, ये लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, शायद यहाँ पे 14 होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो 4 लिखा है ये 14 है, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों स्थापना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग का ध्यान देंगे, ये 14 रहेगा ना, 4 तो नहीं है, राज्य थोड़ी कम रहेगा इसमें। ठीक है, शुरू में जब किया था 1956 में, ठीक है ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के समय फजल अली वाला, तो इसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन इसका सटीक आंसर रहेगा, तो 1956। फिर 39वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां संविधान संशोधन 1960 इसमें से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो 9वां संविधान संशोधन दोस्तों ये जो बेरूबारी वाला केस था, ठीक है ना, बांग्लादेश में, मतलब पश्चिम बंगाल में, उसको संबंधित बांग्लादेश को देना था। इस प्रकार से है, पहली बार भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जाना था। तो बेरूबारी वाला एक जगह है। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था? सिक्किम को, तो सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन गोवा विधानसभा में सीटों का निर्धारण से संबंधित है? दोस्तों गोवा विधानसभा में सीटों का निर्धारण, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है दोस्तों, पेशेंस थोड़ा सा और रखिए, बस 8-9 क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 70वां संविधान संशोधन। पहले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी है 69वां संविधान संशोधन में, उसके बाद 70 में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से किसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसके बाद है 44वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है? बोल तो ठीक है, याद रखना है, जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। नहीं जोड़ा गया है तो कौन सा आएगा इसमें दोस्तों? नेपाली को इसमें नहीं जोड़ा गया है, बाकी तो बोडो, मैथिली ये सब शामिल था, संथाली, डोगरी वाला, लेकिन नेपाली वही 71वां में जोड़ा गया था। उसके बाद है, कौन सा संविधान संशोधन बांग्लादेश से भूमि के स्थानांतरण से संबंधित है? बांग्लादेश वाला, तो बांग्लादेश का सही आंसर होगा दोस्तों 100 वाला है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन, 100 वाला। उसके बाद है दल बदल वाला। ठीक है, दल बदल पूछ रहा है दोस्तों, तो दल बदल किस में है आप बताइए? दल बदल के आधार पर निर्योग्यता में कुल सदस्य संख्या का 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कब किया गया? तो 91 अमेंडमेंट दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में और क्या किया गया है कि किसी भी राज्य में या देश में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस देश के लोकसभा सीट या विधानसभा सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकती मंत्रियों की संख्या। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1989 में किया गया, मैं पहले ही बता दिया हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? सही कि गलत है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये थोड़ा सा गलत है। किसी भी भाग में, तो अब देखते हैं इसमें कारण क्या है। संसद लिखा है, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित संसद जो है, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये भी आप लोग बताएंगे। मौलिक कर्तव्य किस भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? फिर 50वां नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में एसटी और एससी के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है?
इसको भी आप लोग बताएंगे। उसके बाद है, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों आज, ठीक है। हमारा कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।